अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं 5 बेहतरीन विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में जिनके इस्तेमाल से आप अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल कुदरती तौर पे बढ़ा सकते हैं। वीडियो में साथ में आपको एक बहुत ही आम और आसानी से मिल जाने वाली एक चीज़ बताएंगे जिसे आप अपने टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए रोज़ खा सकते हैं। हम इस वीडियो में आपको हर विटामिन की डोज बताएंगे और साथ में जिन मेडिसिन के साथ आप इस्तेमाल नहीं कर सकते या जो मेडिसिन इनको कम करती हैं वो भी बताएंगे। आप जानते हैं 30 साल की उम्र के बाद हर गुजरते साल के साथ आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल 1% कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे जिस्म में तरह तरह के मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। इससे जिनसी कमजोरी हो जाती है, मसल्स कम होने लग जाते हैं, जिस्म में फालतू चर्बी चढ़ने लग जाती है, बाल गिरने लग जाते हैं, जिस्म में ताकत कम होती है, हर वक्त डिप्रेशन, एंजाइटी और मूड चेंज रहता है। इसी तरह जोड़ों में दर्द और कमजोरी महसूस होती है। इसलिए जरूरी है हम अपने जिस्म में टेस्टोस्टेरोन लेवल को पूरा रखें। तो चलिए पहले देखते हैं कौन से विटामिन्स और मिनरल्स हैं जो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ा सकते हैं। नंबर 1, जिंक। सबसे पहले नंबर पे आपको जिंक का इस्तेमाल कहेंगे, जो कि एक मिनरल है और आपकी कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने, ग्रोथ डेवलपमेंट, जख्मों को जल्दी भरने में और आपकी जल्द को सेहतमंद रखने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। स्टडीज़ में है कि इसकी कमी से हाइपोगोनाडिज्म हो जाती है, जिसमें आपके हार्मोन्स का लेवल जिस्म में कम हो जाता है, खासकर टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है। एक स्टडी में देखा गया है जिसमें नौजवान मर्दों की खुराक में 20 हफ्ते तक जिंक की कमी की गई तो देखा गया उनके सीरम टेस्टोस्टेरोन लेवल में कमी हो गई। और दूसरी रिसर्च में बूढ़े लोगों को जिनमें जिंक की कमी थी, उनको जिंक 6 महीने तक देने से टेस्टोस्टेरोन लेवल में इजाफा देखा गया। यहाँ ये बात भी अहम है कि अगर आप में जिंक की कमी है तब ही आपको जिंक सप्लीमेंट फायदा देगा और टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाएगा, और अगर जिंक की कमी नहीं है तो जिंक सप्लीमेंट का आपको कोई खास फायदा नहीं होगा। हमारे जिस्म में जिंक को पूरा करने के लिए ज़रूरी है हम इसे पहले अपनी खुराक में लें, जैसे गोश्त, चिकन, अंडे, सी फूड्स और डेयरी प्रोडक्ट्स में जिंक काफ़ी ज़्यादा होता है और सब्जियों में बीन्स, नट्स, होल ग्रेन्स में कुछ मिकदार में पाया जाता है। इसकी मर्दों में डेली रिक्वायरमेंट 11 मिलीग्राम है और इसे आप 40 मिलीग्राम रोजाना से ज्यादा ना लें जब तक आपका डॉक्टर आपको रिकमेंड ना करे। इसका कुछ एंटीबायोटिक्स और HIV एड्स की मेडिसिन के साथ इस्तेमाल में एहतियात लाजिम करें और इस तरह की मेडिसिन के साथ जिंक सप्लीमेंट लेते हुए अपने डॉक्टर फार्मासिस्ट से लाजिम मशवरा करें। इसके अलावा कुछ मेडिसिन हैं जो जिंक को जिस्म में कम करती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर की मेडिसिन है, AC इनहिबिटर्स हैं, ARBs, डायूरेटिक और सोडियम वेलप्रोएट इसको कम कर देते हैं। इसलिए इन मेडिसिन के इस्तेमाल के वक्त आप जिंक का लेवल बेहतर है चेक करते रहें। नंबर 2, मैग्नीशियम। दूसरे नंबर पे मैग्नीशियम का इस्तेमाल करें जो हमारे जिस्म में 300 के करीब मुख्तलिफ किस्म के ज़रूरी एंजाइम रिएक्शंस में हेल्प करता है। ये एक को फैक्टर के तौर पे काम करता है। ये हमारे जिस्म में प्रोटीन्स बनाने के लिए, पट्ठों और आसाबी निज़ाम के काम के लिए, इनके अलावा ये ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। ये आपके फ्री और टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल को खून में बढ़ा देता है और अगर आपके जिस्म में कम होता है तो इसकी कमी को पूरा करके इसके काफ़ी सारे मसाइल हल हो सकते हैं। एक स्टडी जिसमें 455 लोगों को शामिल किया गया जिनकी उम्र 65 या ज़्यादा थी, उनमें टेस्टोस्टेरोन और मैग्नीशियम लेवल चेक किया गया तो पता चला कि मैग्नीशियम और टेस्टोस्टेरोन डायरेक्टली एक दूसरे से रिलेटेड हैं। मतलब मैग्नीशियम की कमी से टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता है। एक दूसरी स्टडी में 4 हफ्तों तक मैग्नीशियम देने से टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ गया और जो लोग वर्जिश करते हैं उनमें इसका लेवल और ज़्यादा बढ़ गया। इसलिए जिनको मैग्नीशियम की कमी है, और ऑलमोस्ट सभी को होती है, वो या तो खुराक से पूरा करें या मैग्नीशियम सप्लीमेंट लें। ये 400 से 420 मिलीग्राम रोज़ाना तक मर्दों में रिकमेंड किया जाता है। मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा आपको सीड्स में मिलता है, जैसे पंपकिन सीड्स हैं, चिया सीड्स हैं, और इसके अलावा ये नट्स में, हरे पत्तों वाली सब्जियों में, एवोकेडो और होल ग्रेन्स में ज़्यादा होता है। कुछ मेडिसिन इसके लेवल को कम कर देती हैं, खासकर ब्लड प्रेशर की मेडिसिन डायूरेटिक हैं जिनसे यूरिन ज़्यादा आता है, वो मैग्नीशियम लेवल को कम कर देती हैं और ये आप लाजिम चेक करें। नंबर 3, विटामिन डी। तीसरे नंबर पे आपको विटामिन डी के इस्तेमाल का कहेंगे, जो वैसे तो आपकी हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है और इसकी कमी से आप में कुव्वत मुदाफ़त कम होती है, आप डिप्रेशन में रहते हैं, कुछ किस्म के कैंसर और डायबिटीज़ होने का रिस्क बढ़ जाता है,
थकावट रहती है, सोने में मसला होता है, हड्डियों में दर्द रहता है, बाल गिरते हैं, भूख कम लगती है और आपको पता है दुनिया में 50% तक लोगों में विटामिन डी की कमी पाई गई है। इसके इतने सारे फायदों के साथ ये भी देखा गया है कि अगर आपका विटामिन डी लेवल कम होता है तो आप में टेस्टोस्टेरोन लेवल भी कम हो जाता है। 2011 में एक स्टडी में 200 हेल्दी ओवरवेट लोगों में एक ग्रुप को 3,332 इंटरनेशनल यूनिट्स विटामिन डी दिया गया तो देखा गया कि जिस ग्रुप को विटामिन डी दिया गया उसमें टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ गया और जिसे इस्तेमाल नहीं कराया गया उस ग्रुप में इसके लेवल में कोई तब्दीली नहीं आई। इस पे अभी भी रिसर्च की ज़रूरत है। अगर आप में विटामिन डी की कमी है, रोज़ाना का खुराक से विटामिन डी 600 से 800 इंटरनेशनल यूनिट्स लेना ज़रूरी है। इसको पूरा करने के लिए आप सनलाइट लें। इसके अलावा ये फैटी फिश, कोड लिवर ऑयल, लिवर, बीफ, अंडे की जर्दी और चीज़ में ज़्यादा होता है। विटामिन डी को ब्लड प्रेशर की मेडिसिन, एंटी सीजर और एंटी कैंसर मेडिसिन के साथ सप्लीमेंट के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए अपने डॉक्टर से लाजिम मशवरा करें। विटामिन डी की डोज आमतौर पे उसके लेवल को चेक करके रिकमेंड की जाती है। इसकी डोज रोजाना की 20,000 इंटरनेशनल यूनिट्स तक रिकमेंड की जा सकती है। नंबर 4, विटामिन सी। चौथे नंबर पे विटामिन सी का इस्तेमाल करें जो कि एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है और एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है और आपको मुख्तलिफ बीमारियों से बचाता है। इसकी कमी से आप में थकावट रहती है, डिप्रेशन हो जाती है, कनेक्टिव टिश्यूज में डिफेक्ट आ जाता है जिसकी वजह से जख्म नहीं भरते, मसूड़ों से खून आता है, जल्द खराब रहने लग जाती है। स्टडीज में देखा गया है कि विटामिन सी के ज्यादा होने से टेस्टोस्टेरोन लेवल भी ज्यादा रहता है। 2016 की एक छोटी सी एनिमल स्टडी में देखा गया कि जिन रैट्स को विटामिन सी दिया गया उनमें टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज्यादा हो गया और जिनको विटामिन सी की डोज कम दी गई उनमें टेस्टोस्टेरोन लेवल में ज्यादा इजाफा ना हुआ और जिनको ये नहीं दिया गया उनमें टेस्टोस्टेरोन के लेवल में कोई इजाफा नहीं देखा गया। फिर भी विटामिन सी के इस फायदे के लिए इस पे मजीद ह्यूमन स्टडीज की जरूरत है। विटामिन सी टेस्टोस्टेरोन को ज्यादा कर देता है, इससे जिनसी ख्वाहिश और फर्टिलिटी में बेहतरी आ जाती है। विटामिन सी ज्यादातर सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है जैसे लीमू, ऑरेंजेस, कीवी, स्ट्रॉबेरीज वगैरह हैं। नंबर 5, विटामिन ई। 5वें नंबर पे आप विटामिन ई इस्तेमाल करें जो आपकी आंखों की सेहत के लिए, मुदाफ़ती निज़ाम के लिए, आपके ब्लड, स्किन और दिमाग की सेहत के लिए इंतहाई ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत ही ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट है जो आपको मुख्तलिफ बीमारियों से बचाता है। विटामिन ई स्टीरॉयड हार्मोन्स जैसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन को बनाने में हेल्प करता है। ये मर्दों में स्पर्म की क्वालिटी और मोटेलिटी को बढ़ा देता है जिससे इनफर्टिलिटी का मसला बेहतर हो जाता है और विटामिन ई आपको इनफर्टिलिटी के लिए 400 मिलीग्राम डेली 3 महीने तक इस्तेमाल करना पड़ सकता है। एक स्टडी है कि जो विटामिन सी और विटामिन ई दोनों पे की गई है तो देखा गया कि इससे टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाता है। विटामिन ई के इस्तेमाल से इरेक्टाइल डिसफंक्शन में बेहतरी आ जाती है। अब बात कर लेते हैं एक खास चीज़ की जिसके खाने से टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ा सकते हैं। ये खास चीज़ अनियन है। ये एफ्रोडियाजिक की तरह काम करता है यानी सेक्सुअल डिजायर को बढ़ा देता है। इस पे एनिमल स्टडीज में देखा गया है कि इससे टेस्टोस्टेरोन लेवल में इजाफा हो जाता है। इनकी वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन में भी बेहतरी आ जाती है। अनियंस या प्याज के खाने से स्पर्म हेल्दी और ज्यादा बनते हैं। इनमें एक कंपाउंड क्वेरेस्टिन होता है जो कि एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है जिसकी वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और डैमेज में कमी आ जाती है। इसमें नेचुरल फ्लेवोनाइड्स होते हैं जो टेस्टोस्टेरोन को ज्यादा करने में मदद करते हैं। रोज का एक अनियन खाना भी काफी फायदा देता है। टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने के लिए कुछ हर्बल सप्लीमेंट्स भी हैं। कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस होती हैं जिनके बारे में आने वाले दिनों में डिटेल में वीडियोस आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो यहाँ तक देखने का और चैनल विजिट करने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आज की वीडियो से आपने काफ़ी कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।